पहाड़ों के बीच छुपा हुआ एक छोटा सा पुरसुकून गांव था जहां सुबह की धूप सुनहरी पर्दों की तरह घरों पर गिरती थी और शाम को ठंडी हुआ बच्चों के गालों को चूमती थी। इसी गांव में एक मजबूर, थका हुआ मगर नेक दिल लकड़हारा रहता था जिसका नाम ताहिर था, जो रोजाना सुबह सवेरे अपनी पुरानी कुल्हाड़ी कंधे पर रख कर जंगल की तरफ निकल जाता ताकि लकड़ियां काट कर बेच सके और अपने घर का खाना पूरा कर सके। और उसका एक इकलौता बेटा अमान हर रोज उसके पीछे दौड़ता हुआ देखता कि कैसे इसका वालिद थकन के बावजूद मुस्कुरा कर इसे प्यार से कहता, बेटा मेहनत रिज्क देती है और सच्चाई इज्जत। ये जुमला अमान के दिल में हमेशा के लिए नक्श हो गया था। लेकिन वक्त ने ताहिर पर अपनी सख्तियां बढ़ानी शुरू कर दी। इसके हाथ कांपने लगे, कमर में दर्द बढ़ने लगा और एक दिन वो इतना बीमार पड़ गया कि बिस्तर से उठ ना सका। जिसके बाद सिर्फ 13 साल का अमान मजबूरियों के इस बड़े पहाड़ के सामने खड़ा रह गया, मगर इसने हिम्मत ना हारी, बल्कि इसने वही कुल्हाड़ी उठाई और जंगल की तरफ चल पड़ा। हालांकि इसके हाथ कमजोर थे, बाजू लरसते थे, मगर दिल मजबूत था। जंगल में दाखिल होते हुए इसे महसूस हुआ जैसे दरख्त इसे देखकर हैरान थे कि आज छोटा सा बुच्चा लकड़ियां काटने आया है। अमान ने पहली जर्ब लगाई, हाथ चल गया, खून निकल आया, मगर इसने होंठ भींच कर आंसू रोके और काम जारी रखा, क्योंकि इसे पता था कि इसका वालिद इस पर भरोसा कर रहा है। शाम को थका हारा जब वो लकड़ियों का छोटा सा गट्ठा लेकर घर लूटा तो इसके बाप की आंखों में फखर की चमक थी, मगर साथ ही दर्द भी कि इसका छोटा सा बेटा इतनी मुश्किल में पड़ गया है। अगले दिन जब अमान दोबारा जंगल में गया तो रास्ते में इसे एक बहुत बूढ़ा, कमजोर और जख्मी आदमी नजर आया जो एक दरख्त के पास बेहोश सा पड़ा था। अमान दौड़ा, इसने इसे पानी पिलाया, कपड़े से इसके जख्म साफ किए और इसे साए में बिठाया। कुछ देर बाद जब बूढ़े की आंखें खिलीं तो इसने कमजोर मगर मोहब्बत भरी आवाज में कहा, बेटा तुमने आज इंसानियत निभाई है, अल्लाह तुम्हारे रास्ते रोशन करेगा। ये सुनकर अमान मुस्करा दिया, मगर इसे क्या पता था कि ये जुमला आज नहीं बल्कि इसकी पूरी जिंदगी बदलने वाला था। अगले दिन जब वो लकड़ियां काट रहा था तो अचानक वही बूढ़ा उसके सामने नमूदार हुआ, मगर इस बार उसके हाथ में एक खूबसूरत चमकती हुई रोशन लकड़ी की छड़ी थी। चमक ऐसी थी जैसे सूरज किसी छोटे टुकड़े में कैद हो। बूढ़े ने इसे छड़ी देते हुए कहा, बेटा ये तुम्हारी नेकी का इनाम नहीं, तुम्हारे हौसले की निशानी है। ये छड़ी तुम्हें अंधेरे में रास्ता दिखाएगी, मगर याद रखना असल रोशनी तुम्हारे दिल में है। अमान ने इसका शुक्रिया अदा करते हुए छड़ी ली, मगर इसे समझ न आया कि यह हकीकत है या ख्वाब। कुछ ही दिन बाद वो वक्त आया जब इस छड़ी का असल कमाल सामने आया। एक रात ताहिर की हालत अचानक बहुत खराब हो गई। सांस रुक रुक कर आ रही थी और बाजार की तरफ जाने वाली गलियां अंधेरे और तूफान से भरी पड़ी थीं। ऐसा लग रहा था कि कोई भी इंसान घर से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं करेगा, मगर अमान ने बगैर एक लम्हा सोचे वालिद की दवा लेने का फैसला किया। जैसे ही वो बाहर निकला, आसमान से बिजली चमकी हुआ रोती हुई सी चीख रही थी, जमीन फिसल रही थी। लेकिन जैसे ही इसने रोशन छड़ी उठाई, इससे हल्की सी सुनहरी रोशनी निकली। फिर वो रोशनी आहिस्ता आहिस्ता एक लंबी लकीर की सूरत में उसके आगे फैलने लगी, जैसे रास्ता खुद उसके कदमों के लिए हिट रहा हो। अमान हैरान भी रहा और डरा भी, मगर कदम नहीं रोके। वो भागता गया, दौड़ता गया हुआ और बारिश को चीरता गया और आखिरकार बाजार पहुंचकर दवा ले आया। फिर इसी रोशनी की रहनुमाई में घर वापस पहुंचकर अपने बीमार वालिद को दवा दी और कुछ ही देर में ताहिर के चेहरे पर सुकून आ गया। वो जिंदा था, वो बच गया था, और ये सब नेकी के इनाम से ज्यादा अमान की हिम्मत की जीत थी। इस रात ने अमान को बदल दिया। अब वो लकड़ियां काटने के साथ साथ रात को पढ़ाई भी करने लगा। वो हमेशा कहता, मैं जिंदगी बदलूंगा, गांव के बच्चों के लिए भी आसानियां लाऊंगा। वो जंगल में नए उगने वाले पौधे का भी ख्याल रखता, उन्हें पानी देता, क्योंकि इसे पता था कि लकड़ियां काटने का मतलब दरख्त खत्म करना नहीं बल्कि जिम्मेदारी के साथ उनकी हिफाजत करना भी है। वक्त गुजरता गया, अमान बड़ा होता गया, इसकी मेहनत मशहूर होने लगी। गांव के लोग पहले इसे पागल समझते थे, मगर फिर उसके हिम्मत भरे सफर को देखकर उसके मददगार बन गए। एक दिन शहर से एक बड़ी कंपनी का अफसर गांव आया, जिसने देखा कि अमान लकड़ियों को कितनी ईमानदारी से तोलता है और गांव वालों के साथ कितना नर्म दिल है। इसने अमान को अपनी कंपनी में नौकरी देने की पेशकश की। अमान ने पहले इनकार किया। इसने कहा, मेरे गांव के बच्चे अभी पढ़ नहीं सकते, मैं यहां से नहीं जाऊंगा। फिर इसने कंपनी से मदद लेकर गांव में पहली बार एक छोटा खूबसूरत स्कूल बनवाया, जिसकी दीवारें रंगीन तस्वीरों से भरी थीं और जहां हर बच्चा बगैर पैसों के पढ़ सकता था। अमान की शोहरत बढ़ती गई, लेकिन इसकी आजिज़ी नहीं बदली। वो अब भी अपने बाप के पास बैठकर कहानियां सुनाता, इसके हाथ दबाता और हर रोज इस रोशन छड़ी को देखकर कहता, अब्बा ये सिर्फ जादू नहीं, ये मेरी मेहनत, मेरी नेकी और आपकी दुआ का मिला हुआ सफर है। एक शाम जब सूरज पहाड़ों के पीछे डूब रहा था और आसमान नारंगी और गुलाबी रंगों में डूबा हुआ था,
वही बूढ़ा दोबारा गांव आया जिसे सालों पहले अमान ने बचाया था। इसने आकर कहा, अमान, तुमने साबित कर दिया कि जिस दिल में हिम्मत हो इसके रास्ते अल्लाह खुद रोशन कर देता है। अमान ने बूढ़े को गिले लगाया। आंखों में आंसू थे मगर दिल खुशी से भरा हुआ था, क्योंकि अब वो जान चुका था कि ये सफ़र सिर्फ लकड़हारे के बेटे की जिदोजहद नहीं था, ये उम्मीद, ईमान, नेकी और हिम्मत का वो सफ़र था जिसने इसके गांव की तकदीर बदल डाली। और आज वो खुद दूसरों के लिए वही रोशनी बन चुका था जो कभी इसे मिली थी।